ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 302 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः अमावस्या शुक्रवारः स्वाति नक्षत्रं दक्षिणायनं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यस्सर्वत्र तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अच्छा जी, ये है श्लोक नंबर 57 और ये अध्याय नंबर 2 गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। तो कल हमने ये श्लोक किया था और ये क्या चल रहा है, ये भगवान स्थित प्रज्ञ अर्थात जो वेद के चक्षु जिसके खुल गए हैं, फिर उस खुले हुए चक्षुओं से उसने अपने कल्याण पथ को पहचाना है और उस पर चलकर, जिसको कर्म योग कहते हैं, उसने ज्ञान को उत्पन्न किया है और उस उत्पन्न ज्ञान से उसने उस ज्ञान को स्थिर कर लिया है और वो अब मुक्त हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि उसका स्नेह ये संसार के प्रति उस आत्मा का जो प्रीति है वो पूरी तरह समाप्त हो गई है। उसकी संसार के प्रति कोई प्रीति भी नहीं है और कोई वैर भाव भी नहीं है। इसलिए जो हमारे देश में कहा जाता है, ना कहू से दोस्ती और ना कहू से वैर, वो बड़ी अजीब चीज़ है कि व्यक्ति जैसे अपने अंदर चला गया। संसार के साथ दो ही प्रकार के संबंध हैं, दोस्ती या वैर, लेकिन आत्मा के साथ नित्य दोस्ती, नित्य एकता, वो यहाँ का गोल है। इसलिए ये हमारी भारतीय संस्कृति, जो वेद चक्षु हैं जिनको भगवद गीता बता रही है, वो पूरे संसार से बिल्कुल उल्टी है। और भारत अपनी ही इस भूमि की वैदिक संस्कृति से इस समय पूरा कटा हुआ है। इसलिए बार बार हमको इसको सुनना है और सुनते 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 इस बात को समझना है। तो ये ऐसा लग सकता है कि इसमें बहुत रेपिटेशन है, पुनरावृत्ति है, लेकिन उसका बिना इसका कोई विकल्प ही नहीं है। अनेक तरीकों से हमारी जो बाहर गई हुई वृत्ति बुद्धि है उसको अंदर की तरफ खींचा जा रहा है। तो ये जो अगला श्लोक है, ये कैसे इंद्रियों को बाहर से अंदर किसके प्रकार खींचना है वो ये बता रहा है। तो इसको देखते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये श्लोक नंबर 58 है। अब हर श्लोक में हमारी एक प्रक्रिया है
कि पहले हम उसी श्लोक का शब्द अर्थ दे देने से उसका कुछ भी नहीं लाभ होता। जैसे यहाँ पर अगर इसका अर्थ दे दिया जाए कि यदा संहरते च अयम, यह जो व्यक्ति है जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है, जो कर्म योग के बाद अब ज्ञान योगी बन गए हैं, तो वो कूर्मा, जैसे कूर्मा है, कूर्मा अर्थात कछुआ, कछुआ जब डर जाता है तो वो अपने अंगों को अंदर की तरफ समेट लेता है। कूर्मः अंगानि इव यदा संहरते, तो अयम पुरुषः, ये जो अपने ज्ञान को निश्चल बना रहे हैं, वो भी अपनी सारी इंद्रियों को कूर्म कछुए के समान हर प्रकार से सर्वशः खींच लेते हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां बाहर गमन नहीं करती हैं, केवल आत्मा ही हो गई हैं। तो इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः, इंद्रियां अपने अर्थों से, जैसे कूर्मा अपनी सारे अंगों को बाहर से अंदर को खींच लेते हैं, उसी प्रकार ये जो ज्ञानी हैं, ये इंद्रियों को अपने अर्थों से, इंद्रियां कौन सी है? हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। तो नाक कान इत्यादि उनके अपने अपने विषय हैं, उन सब में वो अनुरक्त हैं, लेकिन इनकी इंद्रियों में कोई स्नेह नहीं रह जाता। ये उनका इंद्रियों के प्रति व्यापार के लिए कामी नहीं रहते। जब ऐसा हो जाता है तो उनकी बुद्धि में कोई चलन नहीं रहता, क्योंकि बुद्धि का चलन क्या है? संसार के विषयों की तरफ जाना। इसलिए जब इंद्रियां विषयों की तरफ नहीं जाती हैं तो बुद्धि स्थिर हो जाती है। कौन सी बुद्धि? सदा इस जगत को मिथ्या देखना, आत्मा को सत्य देखना और अपने आप को वो सत्य आत्मा देखना जो केवल सच्चिदानंद रूप है। ऐसी प्रज्ञा को प्रतिष्ठिता प्रज्ञा कहते हैं। तब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। अब ये तो श्लोक का अर्थ हो गया, किंतु अब इसको समझने के लिए कि हमारे लिए कैसे, हम यहीं से शुरू नहीं कर सकते हैं। अगर हम कहें ठीक है आज से कछुए के समान अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेंगे, इंद्रियों के विषय में ध्यान नहीं देंगे हट से, तो वो यहां नहीं कहा जा रहा। वो भगवत गीता का उद्देश्य नहीं है। तो भगवत गीता किस प्रकार चाहती है कि हम अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से संहार कर लें, उनको वहां से हटा लें। क्या उपाय है हमारा? उसको देखने के लिए भगवान ने एक तरीका बताया है। वो क्या है? ये प्रश्न, वो प्रश्न है, इज दिस यूनिवर्स अ यूनिटी? क्या ये अनंत ब्रह्मांड एकता है? अब ये क्वेश्चन है, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या हम कह सकते हैं ये यूनिवर्स एकता है या अनेकता है? तो कहेंगे पहले ही जाने कि ये एकता और अनेकता क्या होती है। आप किसको एकता कहते हैं और किसको अनेकता कहते हैं? तो हम कहते हैं एकता क्या होता है? ये एक लकड़ी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये सब अनेकता है। एक 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 एक। अब इनको हमने बांध दिया तो ये हो गई यूनिटी।
ये इस प्रकार किसी बाह्य रस्सी के द्वारा, किसी बाह्य निमित्त के द्वारा इनको बांध दिया गया, तो ये यूनिटी हो गई। तो हम कहें क्या हमारा यूनिवर्स इस प्रकार ऐसा है, एक 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 इस प्रकार अनंत एक हैं, उन सब को किसी ने पकड़ा और एक डिजाइन बनाया, जैसे जिग्सो पजल होती है, एक 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 जोड़ते जाओ तो एक चित्र बन जाता है। तो क्या ये पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड एक जिग्सो पजल, एक अनेकों को जोड़ के किसी सूत्र के द्वारा इनको इकट्ठा कर दिया गया है और अब ये एक यूनिवर्स बन गया है? क्या ये ऐसा है? ठीक है। और इसलिए हमारे लिए अब यूनिटी की डेफिनेशन क्या निकलती है? मैनी पुट टुगेदर, अनेक को जो जोड़ है, अनेक का गठजोड़, उसको बोलते हैं एकता, यूनिटी। अब ये गठजोड़ बनाने के लिए हमको एक सूत्र चाहिए जिसके द्वारा हम जो यूनिट एक नहीं है, अनेक हैं, उनको हम एक बनाएं। ठीक है। तो वो इसका मतलब हमें एक तो ये चीज़ें हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, और एक जोड़ने वाला ग्लू, वो गोंद, वो रस्सी, वो सूत्र, वो चाहिए। तो कैसे जोड़ा जाए? योग। ठीक है। क्योंकि ये जो जोड़ना है, जैसे ही जोड़ते हैं वियोग होने लगता है। हर चीज़ अपने स्वाभाविक स्थिति की तरफ जाती है। अगर हमारी स्वाभाविक स्थिति है अलग अलग अलग, तो अस्वाभाविक स्थिति है जुड़ना। हमको रस्सी से बांधा गया है, लेकिन हम वापस खुलने की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जहाँ योग है वहाँ वियोग होगा, और फिर दोबारा कोई आएगा रस्सी से फिर बांध देगा, फिर वो रस्सी टूट जाएगी। इस प्रकार योग का वियोग हो जाएगा, होगा ही। जो भी योग किसी निमित्त के कारण आया है, वो निमित्त के चले जाने पर वियोग हो जाएगा, जोड़ तोड़ में बदल जाएगा, फिर किसी निमित्त से फिर जुड़ जाएगा, फिर जोड़ फिर तोड़, ऐसे। ये बात समझ में आई? हम इसी यूनिटी को जानते हैं जिसमें पहले हम अलग हैं और बाद में हम किसी कारण से जुड़ जाते हैं। ये जो यूनिटी हम लोग जानते हैं, इसको आजकल देखिए, जैसे कहा जा रहा है सबका विकास। जब ये नारा दिया जाता है तो इसका क्या मतलब होता है? हम भारत के सब लोग अपने अपने स्वार्थ में हैं, ऐसे हैं, अलग 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 हैं। जब कहा सबका विकास, माने जुड़ जाओ, जुड़ने में ही सबका विकास है। जुड़ोगे तो खाओगे। ठीक है। इसलिए जुड़ोगे तो खाओगे। तो ये खाना हम सबको इष्ट है कि हम सब उच्च भोग करें, हमारी इंद्रियां अपने विषयों में जो है वो जाना जाती हैं, और हमें इंद्रियों के विषयों का बहुत लोभ है, हम उनके प्रति मोहित हैं। तो ये नारा आके कहता है, अगर आप विकसित राष्ट्र का भोग लेना चाहते हैं, अमेरिका आदि राष्ट्र जहाँ लोग खूब खाते हैं, मज़े की दुनिया जीते हैं, खाना पीना सब कुछ अच्छा है, वैसे होना चाहते हैं, तो आप लोग
जुड़ जाओ, एक दूसरे को मत लूटो और आप भारत के एक भारत बन जाओ। एक भारत। तो इस सबको भारत के नागरिकों को किसने जोड़ा? इस नारे ने जोड़ा, सबका विकास। कि अगर हम जुड़ जाएंगे और सारे लोग भारत का विकास करेंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और उस सारे विकसित राष्ट्र को हम सब भोगेंगे, हमारे पास सुरक्षा होगी। ठीक है, ये इंटरनल अंदर का एक लाभ दिया गया कि आपके जुड़ने से भोग बढ़ेगा। इसी प्रकार दूसरा नारा देखिए। आप कहेंगे ये आप भगवत गीता पढ़ा रहे हैं या पॉलिटिक्स पढ़ा रहे हैं? ये भगवत गीता है। कैसे? ये दिखाना है कि जिस यूनिटी को आप जानते हैं वो यूनिटी और भगवत गीता की यूनिटी में भेद है। तो पहले आपको बताया जा रहा है कि जो यूनिटी, जो एकता आप हम सब दुनिया में जान रहे हैं वो क्या है, ये उसका विश्लेषण विचार किया जा रहा है। तो ये विषय से हम गिर नहीं रहे हैं, उसी विषय को हर प्रकार से देख रहे हैं। तो दूसरा नारा देखिए, बटोगे तो कटोगे। ये नारा क्या कहता है? ये नारा हमको जागरूक कराता है एक्सटर्नल थ्रेट, कि बाह्य भय हेतु है। बाहर से ये इस्लाम, क्रिश्चियनिटी आदि जो हैं, जो जिहादी काफिर रिलीजन्स हैं, वो हिंदू को नाश करना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। इसलिए कहा कि आपके जुड़ने से अगर आप ये नहीं देखेंगे कि बाहर वाले ही आपको खा जाएंगे, इसलिए उनसे, उनके भय हेतु को समाप्त करने के लिए आप एकजुट हो जाइए। तो एक सूत्र है अंदर का कि अंदर से जुड़ोगे तो आप अधिक उत्पादन करोगे, और दूसरा है बाह्य भय हेतु, अगर जुड़ोगे तो बाहर के शत्रु को जीतोगे। इस प्रकार ये जो तात्कालिक कारण हमको दिए जाते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति है ये, हम सब अलग अलग हैं, लेकिन हमको इष्ट प्राप्ति के लिए और अनिष्ट निवृत्ति। इष्ट क्या है? अधिक भोग हमको चाहिए। इष्ट क्या है? हम किसी शत्रुओं के द्वारा मारे नहीं जाना चाहते, हम शत्रुओं पे विजय चाहते हैं। इसलिए अनिष्ट की निवृत्ति, इष्ट की प्राप्ति, यही संसार के सारे योग और वियोग का हेतु है। लोग क्यों मिलते हैं? इष्ट की प्राप्ति के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए। ये बात समझ में आती है कि शास्त्र हमको कितनी गहराई में सोच करवाते हैं कि संसार के सारे गठजोड़ का हेतु एक ही है। आपको एक प्रपोजल, आपको एक प्रस्ताव दिया जाता है कि यदि आप जुड़ेंगे तो इष्ट की प्राप्ति होगी और अनिष्ट की निवृत्ति होगी। ठीक है, ये देखिए, पहला वाला है सबका साथ, इष्ट की प्राप्ति, भोग मिलेगा। बटोगे तो कटोगे, अनिष्ट की निवृत्ति। ठीक है, अगर जुड़ोगे तो अनिष्ट आ रहा है, ये अनिष्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, ये इष्ट पे ध्यान दे रहा है। इष्ट और अनिष्ट को दिखा के ही हमारा मिलना और अलग होना होता है। किससे जुड़ूं, किससे अलग हो जाऊं? तो ये संसार के समीकरण हैं, यूनिटी है। इसको भगवत गीता नहीं पढ़ाती है, लेकिन हमारे को संसार में यही यूनिटी हिंदू यूनिटी के नाम पे पढ़ाई जाती है कि हिंदू जो हैं जुड़ जाएं, राष्ट्र को बनाएं। हिंदू जुड़ जाएं और ये जिहादियों और ये क्रिश्चियन आदि इन सब से
अपनी आपको रक्षा करें। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा हिंदू है, इतना ही हम रह गए हैं। हिंदू माने जो राष्ट्र के लिए जुड़ता है, भोग के लिए जुड़ता है और अपने बचाव के लिए जुड़ता है, ये है हिंदू यूनिटी। अब देखिए वैदिक यूनिटी क्या है, जिसके कारण ये जिसकी इसमें कहीं जो ये यूनिटी है, क्या इसमें हमारी इंद्रियां इंद्रिय अर्थों से निवृत्त हुई? क्या इस यूनिटी से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ? तो भगवत गीता जो कह रही है वो इस यूनिटी में कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो हमको ये सब चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमको एक विकसित राष्ट्र का जीवन नहीं चाहिए, हमको इस्लाम क्रिश्चियनिटी आदि का जो थ्रेट है, भय हेतु है, उससे मुक्ति नहीं चाहिए। लेकिन ये जो उपाय है, ये उपाय तात्कालिक है, कहता है जुड़ जाओ और इनसे बच जाओ। लेकिन वेद का जो उपाय है वो इनको भी दूर करेगा, लेकिन साथ ही साथ हमें मोक्ष भी देगा, हमें धर्म, वैदिक धर्म से नहीं गिरने देगा। लेकिन ये जो यूनिटी है इसमें कहीं धर्म नहीं है, ये केवल एक तात्कालिक निश्चय है। अभी ऐसी परिस्थिति है तो जो व्यक्ति जुड़ेगा वो देखेगा कि मैं क्यों जुड़ा हूं, मैं जुड़ा हूं कि सबको, जब सारे जुड़ेंगे तो मेरा विकास हो जाएगा, तो वो अपना लाभ किसी और तरीके से निकाल लेता है, तो वो चालाकी करेगा, क्योंकि वो जुड़ा किस लिए है? अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। तो इसलिए यहां ये सब गठजोड़, अगर आप अपना स्वार्थ चाहते हो तो जुड़ जाओ। तो हर व्यक्ति अपना अपना गणित करता रहता है, इसलिए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी कि नहीं, और गठजोड़, हम आपको और तरीका बताते हैं, यदि उससे आप जुड़ेंगे तो आप अपने स्वार्थ को सिद्ध करेंगे। ये सारी यूनिटीज जो हैं ये स्वार्थ सिद्धि के आधार पर होती हैं, और स्वार्थ सिद्धि के आधार पर लिया गया निश्चय कभी धर्म नहीं होता। अच्छी तरह समझ लीजिए, भगवत गीता में आरंभ में भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि ये जो आप कह रहे हैं कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म से को त्याग दूंगा क्योंकि ये मेरे स्वार्थ के विरुद्ध है, तो भगवान ने कहा ये निश्चय धर्म के विरुद्ध है। तो प्रश्न है कि आपको केवल अपने तात्कालिक थ्रेट्स, भय हेतुओं को ही नहीं साधना, आपको धर्म का पालन करना है। ये बात समझ में आ रही है? हम हर समय तात्कालिक भय हेतुओं को साधते रहते हैं, भोग, इष्ट प्राप्ति, अनिष्ट निवृत्ति। अपनी बुद्धि से कैसे हम इष्ट को प्राप्त कर लें और कैसे अनिष्ट को दूर कर लें, ये ही मनुष्य की सारी प्रवृत्ति है। लेकिन भगवत गीता क्या सिखा रही है? भगवत गीता हमें बता रही है कि ये यूनिवर्स इस प्रकार की यूनिटी नहीं है, एक नई प्रकार की यूनिटी, एक एकता बता रही है कि ये यूनिवर्स, सूर्य, चंद्र, तारे, सारे नक्षत्र और नदियां, पहाड़, वृक्ष, पूरा यूनिवर्स अपने आप एक यूनिटी से चल रहा है। कहाँ सागर से वायु जो है बारिश को उठाती है और फिर मॉनसून आती है, पूरी नदियां भरती हैं, पर्वतों पे वर्षा होती है, सब कुछ भोग होता है, लोग खाते हैं। एक चक्र है, एक ऑर्डर है, एक यूनिवर्स का ऑर्डर है। वो ऑर्डर ऐसे नहीं बना हुआ, ये साइंस नहीं हमको बताती है। वो कहती है तो चांस से हो गया है, बॉम्ब फटा और एकदम ऑर्डर बन गया, ऐसे कभी होता है? वेद हमें आके बताते हैं कि यूनिवर्स जो है
जिसको आप देख रहे हैं उसको आपकी आंखें इसका यूनिटी नहीं बता सकती। आपको इसकी यूनिटी देखनी है तो ये यूनिवर्स का एक नया चित्र वेद हमारे सामने रखती है। वो ये है यूनिवर्स। यहां से एजुकेशन शुरू होनी चाहिए। ये यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड एक पुरुष है, ऐसा बताने से हमें बताया जाता है कि ये एक पुरुष है, ऐसी कल्पना। पर अगर है तो हम टेलीस्कोप से ऐसा देखते क्यों नहीं? आप ऐसा समझिए कि माने ये सारा जिसको आप देख रहे हैं ये चेतन आत्मा है। पुरुष माने चेतन, जिसका एक शरीर है। तो सारा दुनिया, पर्वत, जड़ चेतन आदि जिसको भी हम समझते हैं, ये सब चेतन से व्याप्त है। ये साइंस नहीं बताती। आपके पत्थर बिल्कुल सब चेतना से व्याप्त हैं। और ये हम चेक कर देते हैं कि हाँ, कहाँ है वो चेतना? आपकी आंखों के पीछे, जो आंखों के भी चक्षु चेतना है, उस चेतना के अंदर ये पूरा विश्व है। और वो चेतना अनंत है। हर शरीर में जो चेतना है वही सारे संसार का अस्तित्व है। इसी अस्तित्व, एक अस्तित्वम, एक आत्मा सारे जीवों के अंदर एक आत्मा है। लेकिन अज्ञान के कारण ऐसा लग रहा है कि हम सब अनेक हैं, एक हैं। तो हमको कैसे जोड़ा जाता है? दिखाया जाता है कि आपको किसी बाहर के सूत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति, तात्कालिक इष्ट और अनिष्ट प्रवृत्ति की जरूरत नहीं है। आप अपना दीर्घकालिक एक यूनिटी को देखिए जो सदा है। वो क्या है यूनिटी? कि चाहे मुसलमान आए या ना आए, चाहे हमें भोग मिले या ना मिले, तो भी हम इस यज्ञ के अंदर हैं। ये पूरा यूनिवर्स एक यज्ञ रूप है। और ये बताया जाता है कि आप अज्ञान के कारण, ये सारा यूनिवर्स आत्मा के अज्ञान के कारण दिख रहा है। ये एक माया यूनिवर्स है। माया माने अविद्या कल्पित, जैसे रस्सी में सांप। और इसके अंदर क्या है? एक महायज्ञ रूप पुरुष, और उसमें अनेक पुरुष, अनेक लोग। ये सब लोग यूनिटी है। ये यूनिटी देखिए, ये यूनिटी एक पुरुष है। इसलिए हमें कहा जाता है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनुष्य ने नहीं बनाए, जैसे पर्वत और नदियां मनुष्य ने नहीं बनाई। ये वेद हमें बता रहे हैं। इसलिए ये पुरुष तब चलेगा अगर ब्राह्मण अपना स्वधर्म करेंगे, अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ देंगे, वेद रक्षा करेंगे। क्षत्रिय अपना काम करेंगे, वैश्य अपना काम करेंगे और शूद्र अपना काम करेंगे। आजकल पॉलिटिशियन लोग हमें नष्ट करने के लिए आके बोलते हैं मनुस्मृति देखो। जैसे ही मनुस्मृति का नाम लेते हैं हम सारे हिंदू डर जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है अरे हम तो विभाजित हैं, हम तो एक सूत्र में बनने की एक हिंदू बन रहे हैं। लेकिन वो आके बार बार हमें डराते हैं। लेकिन डरने की क्या बात है? हम स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पंचज इत्यादि हैं, पंचम, उससे कुछ नहीं होता। वो बहुत अच्छी चीज है। वो हमको पुरुष का सिर, पैर, भुजा दिखा रही है, हमें अपना स्वधर्म दिखा रही है। जब हम इस प्रकार जीते हैं, अपने यज्ञ में एक होते हैं, तो ये यूनिटी है। इस धर्म को करते करते हम सारे थ्रेड्स को, हम एक हो जाओ, सबका विकास भी होगा और हम बटोगे और कटोगे भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम एक पुरुष हो जाएंगे और हम सारे थ्रेड्स को जीत लेंगे। ये यूनिटी है जो हमारे वेद हमको लिखा। करोड़ों वर्षों से हम इस यूनिटी से जीते आए हैं, पॉलिटिकल यूनिटी से नहीं। जब ये विष्णु का वर्धन होता है अपने अपने स्वधर्म करने से,
तो ये भी प्राप्त हो जाता है। हमारी इंद्रियां अपने आप विषयों से विरक्त होने लगती हैं। वो यज्ञ जो है वो इंद्रियों को शुद्ध करता है और हमारे अंदर इस अंतर पुरुष की प्रीति आती है और हम शुद्ध होते हैं और हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये एक ही साधन जिसको हम कचरा समझ के फेंक रहे हैं, ये हमारे वेद के प्राण हैं। ये हमारे को मुक्त करेगा, हमारे कल्याण साधन है। हमको अपने वर्ण आश्रम के अनुसार अपने धर्म को देखना चाहिए और अगर ना भी देख पाए तो हमें अंतर पुरुष की शरण लेनी चाहिए और कहना चाहिए, हे भगवान, मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, मैं आपसे अन्य नहीं हूं। मेरी और आपकी यूनिटी नेचुरल यूनिटी है, ये जोड़ी नहीं गई है। ये दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए, ये दोनों अनन्य हैं, अन्य है ही नहीं। इस प्रकार इस माया जगत को देखने से हमारी इंद्रियां अपने आप विषयों से विरक्त हो जाती हैं, क्योंकि स्वप्न के भोगों में क्या जाना। ऐसे अगर देखेंगे तो हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी और हम ज्ञानी बनने के लिए, मुक्त होने के लिए आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।